हेलो एंड वेलकम बैक। देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होता है आरडीएनए, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सो जनरल स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर, सबसे पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का आइसोलेशन होता है। द डीएनए कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सोर्स ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके डीएनए को हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं फ्रॉम सोर्स ऑर्गेनिज्म, जहां से हमें निकालना है। आइसोलेट कर लिया, हमें मतलब आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें ऐसा कुछ चाहिए, तो उसको आइडेंटिफाई किया, उस इंटरेस्ट वाले जीन को आइडेंटिफाई किया, उस डीएनए को निकाल लिया, ठीक है, जिसमें वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, वो आइसोलेशन हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, फ्रैगमेंटेशन करते हैं। जो आइसोलेटेड डीएनए हम लोगों ने निकाला है उसको कट करते हैं। द आइसोलेटेड डीएनए इज कट इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। ये क्या करता है, मॉलिक्यूलर सीजर है ये, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला डीएनए है जिसको हम लोगों ने आइसोलेट किया है उसको स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में कट करते हैं, जिसको प्रोसेस है फ्रैगमेंटेशन। और किससे कट करते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर से कट करते हैं। और कौन सा मॉलिक्यूलर सीजर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। जो भी हमें डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है ना, उसको आइसोलेट कर लिया जाता है। द फ्रैगमेंट कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ फ्रैगमेंट्स जनरेटेड इन स्टेप 2। तो सेकेंड स्टेप में जो हम लोगों ने फ्रैगमेंट्स काटा था ना, वहां से फिर और छोटा लेकर के उसको डिजायर्ड फ्रैगमेंट है उसको आइसोलेट कर लेते हैं। फिर है लीगेशन। जो आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट है वो उसको लीगेट कर दिया जाता है वेक्टर में। सो द आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट इज लीगेटेड इनटू अ वेक्टर। और वेक्टर क्या क्या होता है, इस प्लाज्मिड वेक्टर की तरह प्ले करता है। वायरल डीएनए ये भी वेक्टर की तरह रोल प्ले करता है। सो जो आइसोलेटेड डीएनए फ्रैगमेंट है उसको लीगेट कर दिया जाता है वेक्टर के साथ में। और वेक्टर क्या होता है, प्लाज्मिड या फिर वायरल डीएनए, which acts as a carrier for the gene of interest. So the isolated DNA fragment है ना, उसको लिगेट कर देते हैं हम लोग किसमें, इनटू अ वेक्टर, जो कि एक कैरियर के तरह काम करता है जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। सो वेक्टर एक्ट्स एज अ कैरियर। वेक्टर क्या करता है, वेक्टर जो है वो कैरियर की तरह एक्ट करता है। सो जो आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट है उसको लिगेट कर देते हैं वेक्टर में। और वेक्टर क्या होगा, प्लाज्मिड या फिर वायरल डीएनए, और वो क्या करता है, एक कैरियर की तरह एक्ट करता है फॉर द जीन ऑफ इंटरेस्ट। लिगेशन करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन होता है। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल। अब वो वेक्टर लगा दिया उसमें, अब वो वेक्टर लगा करके लिगेट चिपका दिया है उसको। उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो बन गया जो उसको आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। सो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको अब हम लोग होस्ट सेल, मतलब बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, उसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। और बहुत अलग अलग मेथड से इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे, जैसे हीट शॉक हो गया या इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया। तो हीट शॉक या इलेक्ट्रोपोरेशन ये सारे मेथड्स हैं जिससे हम आरडीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं होस्ट सेल के अंदर। और होस्ट सेल क्या होगा, बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल। ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप में ये करते हैं। उसके बाद सिलेक्शन एंड कल्चरिंग। द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स आर सेलेक्टेड एंड कल्चर्ड इन अ लार्ज स्केल मीडियम। अब होस्ट में हमने डाल दिया है, अब क्योंकि होस्ट सेल में हम सेल में हमने डाल दिया है, ठीक है, जिसमें हमें चेंजेस करने चाहिए। तो जो होस्ट सेल में हमने डाल दिया है वहां पे हम लोग को सिलेक्शन और कल्चरिंग करना पड़ेगा। जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स है ना, जो सेल्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे उनको सेलेक्ट किया जाता है और एक लार्ज स्केल मीडियम में कल्चर किया जाता है, इसलिए ताकि वो डिजायर्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा एनकोडेड किया गया हो। समझ में आया? तो द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स आर सेलेक्टेड एंड कल्चर्ड इन अ लार्ज स्केल मीडियम सो दैट दे प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोडक्ट एनकोडेड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये हो जाने के बाद फिर फाइनली एक्सट्रैक्शन करते हैं। फाइनली द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज एक्सट्रैक्टेड एंड प्यूरिफाइड फ्रॉम द कल्चर। जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और कल्चर को प्यूरिफाई कर दीजिए। तो बहुत आसान प्रोसेस है। इसमें क्या करना पड़ेगा,
जनरल स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया जाता है. डीएनए कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सोर्स ऑर्गेनिज्म. फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए किया जाता है. द आइसोलेटेड डीएनए इज कट इन टू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस. फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट किया जाता है. द फ्रैगमेंट कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ फ्रैगमेंट्स जनरेटेड इन स्टेप 2. फिर लिगेशन किया जाता है. द आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट इज लिगेटेड इनटू अ वेक्टर, एग्जांपल प्लाज्मिड और वायरल डीएनए, विच एक्ट्स एज अ कैरियर फॉर द जीन ऑफ इंटरेस्ट. फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल, बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल, बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स लाइक हीट शॉक और इलेक्ट्रोपोरेशन एटसेट्रा. फिर सिलेक्शन एंड कल्चरिंग किया जाता है. जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं उनको सेलेक्ट करके कल्चर किया जाता है लार्ज स्केल मीडियम में, so that they produce the desired product encoded by the recombinant DNA. फिर फाइनली एक्सट्रैक्शन होता है जिसमें the desired product is extracted and purified from the culture. PCR का फुल फॉर्म क्या होता है? PCR का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ये एक टेक्निक होता है जो कि डीएनए के सेगमेंट को एम्पलीफाई कर देता है. ए टेक्निक यूज टू एम्पलीफाई अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. सो डीएनए का कोई एक सेगमेंट है, उसको एम्पलीफाई करने के लिए एक टेक्निक होता है जिसको बोलते हैं पीसीआर. पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ टेक्निक यूज्ड टू एम्पलीफाई अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. पीसीआर इन्वॉल्व्स यूजिंग a thermostable DNA polymerase to extend primers that hybridize to the template DNA. So PCR क्या करता है? PCR involves a thermostable DNA polymerase to extend primers that hybridize to template DNA, to the template DNA. So polymerase chain reaction एक thermostable DNA polymerase को इस्तेमाल करता है जो कि प्राइमर्स को एक्सटेंड कर देता है, टू एक्सटेंड द प्राइमर्स दैट, जो कि टेम्पलेट डीएनए को हाइब्रिडाइज कर देते हैं वहाँ पे जाकर के. समझ में आ रहा है? सो पीसीआर इन्वॉल्व्स, पीसीआर प्रोसेस में क्या होता है, एक थर्मोस्टेबल डीएनए को यूज़ करते हैं, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को यूज़ किया जाता है टू एक्सटेंड प्राइमर्स दैट हाइब्रिडाइज टू द टेम्पलेट डीएनए, जो कि प्राइमर्स को एक्सटेंड करके हाइब्रिडाइज कर सकते हैं हम लोग टेम्पलेट डीएनए को. So PCR involves a thermostable DNA polymerase to extend primers that hybridize to the template DNA. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.